नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे भैया, पकोड़े किसे पसंद नहीं है, और पनीर के पकोड़े अगर बन रहे हो तो सबके मुंह में लार टपक जाती है। आज वैसे ही बढ़िया पनीर के पकोड़े बनाऊंगा आपके लिए। इन पनीर पकोड़ों में बढ़िया समोसे के आलू स्टफ होंगे, साथ में चटनी लगेगी और फिर बेसन में डाल के इसे करा जाएगा क्रिस्प फ्राई। मजेदार है, मेरे कॉलेज की यादें इसमें बसी हुई हैं। चलिए बनाते हैं बढ़िया से पनीर और आलू के सैंडविच पनीर पकोड़े। वैसे पनीर पकोड़े तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट कर लो, बिल्कुल फ्री है। इससे आपको पता चलेगा कि हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज आ रही हैं। बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए शुरू करते हैं पनीर पकोड़े की कहानी। अब बढ़िया एकदम चटपटा समोसे की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में करो गरम तेल। अब उसमें बेसिक से मसाले जाएंगे। उसमें डालते हैं जी थोड़ा सा जीरा, और जीरा जैसे ही क्रैकल होगा फिर उसमें जाएगी हींग, साथ में डाल रहा हूं मैं चॉप ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ अदरक, फिर डालूंगा मैं काली मिर्च का पाउडर कुटा हुआ, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एकदम तड़ाकेदार मजेदार, और साथ में 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर। अब नमक आप दोनों डाल सकते हैं। काला नमक मैं यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। काला नमक से स्वाद अच्छा आता है। फिर डाल रहा हूं जी कसूरी मेथी, साथ में डाल रहा हूं मैं टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। अब इस मिक्सचर में हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। फिर मैं डाल रहा हूं इसमें मटर जो है वो पैकेट वाले हैं फ्रोजन, इनको हल्का सा पकाना है। और फिर इसमें अब बॉईल किए हुए आलू, इन्हें क्रश कर दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों को एकदम बढ़िया से मैश कर लो, पका लो, और साथ में डालो चॉप किया हुआ धनिया। मजेदार सैंडविच के आलू तैयार। अब बाजार में जब भी पनीर खरीदने जाते हैं ना तो बोलते हैं भैया पनीर दे दो, लेकिन अगर आपको पनीर पसंदा बनाना है, पनीर के इस तरीके के पकोड़े बनाने हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा भैया पनीर का ब्लॉक देना, उसे ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस मत काटना, मैं खुद काटूंगा, क्योंकि काटना मैं सिखा रहा हूँ ना आपको। बिल्कुल इक्वल स्लाइसेस कटेंगे, ऑलमोस्ट सबको सेम नंबर आएगा, बड़े बड़े पकोड़े बनेंगे। पनीर के इक्वल स्लाइसेस काटने हैं। अब चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसे हल्के हाथ से स्लाइसेस इसके निकाल लिए जाएं, और जितने लेवल के पकोड़ों के साइज़ बन सकते हैं उतने बना लिए जाएं। ट्राई करिए स्ट्रेट करने के लिए। अब जो पनीर की कुतरन निकलेगी उसके आप पराठे बना सकते हैं, उसे आप इस आलू के मिक्सचर में भी डाल सकते हैं। बेसन का बैटर जैसे नॉर्मल पकोड़े का बैटर बनता है वैसे ही बनाएंगे। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ा अजवाइन इसमें डाला जाएगा। अब पानी डाल के इसका एक बढ़िया मीडियम थिक बैटर बना लिया जाए। अब देखो जी, ये मीडियम थिक बैटर जो है बहुत ज़रूरी है। थिन बैटर होगा तो पकोड़े पे कोट नहीं करेगा, ज़्यादा थिक होगा तो बेसन ज़्यादा पनीर कम। आप समझ रहे हैं, मतलब इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बैटर जो होता है ना उसमें पानी एकदम हिसाब से। अब कितना हिसाब, सिंपल बताता हूँ आपको। 1 कप बेसन में 1/4 कप पानी, और ये कंसिस्टेंसी याद रखिए। मतलब आप विस्क से उठाएं तो ये इस तरीके से एक धारी मारे, दैट इज़ इट। अब चटनी, मसाला, पकौड़ा मज़ेदार। पनीर के दोनों स्लाइसेस में थोड़ी थोड़ी चटनी लगेगी, थोड़ी सी हरी चटनी, लाल चटनी, और फिर उसमें डाला जाएगा थोड़ा सा आलू का ये मिक्सचर।
गर्मा गर्म तेल में ये पनीर के सैंडविचेस को बेसन में डुबा के कर दो क्रिस्पी फ्राई। भैया बढ़िया पकौड़े खाना सबको पसंद है, लेकिन पकौड़े के साथ में जो ये चुरमुरा बचता है ना, हम उसे ऐसे ही खा लेते हैं। उसे खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉम्बे में इसके बड़े यूज़ होते हैं। आप वड़ा पाव के साथ ये चुरमुरा डाल के खाया जाता है। जी हाँ, चूड़ा वड़ा पाव उसका नाम है और कीर्ति कॉलेज में तो बहुत फेमस है। लेकिन आप अगर बॉम्बे ना पहुँच पाएँ, घर पे बना सकते हैं, लेकिन साथ में वड़ा पाव की चटनी की भी टिप दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी बच रहे हैं ना, इसके साथ कच्चा गार्लिक लो, छिलके वाला, साथ में खड़ी लाल मिर्च सूखी वाली, उन तीनों को रोस्ट कर दो, हल्का सा ड्राई रोस्ट, और साथ में हल्का नमक डाल के क्रश कर दो। वड़ा पाव चटनी तैयार, बस और कुछ नहीं है, सिंपल। अब ये हो गए बढ़िया से फ्राई, इन्हें निकाल लिया जाए। लो जी, आपके लिए बढ़िया से पनीर के पकौड़े सैंडविच वाले तैयार हैं। ये हमारी स्कूल की यादें बसी हुई है इसमें, क्योंकि हमारी कैंटीन में मिला करते थे और बहुत टेस्टी है। ट्राई करिए, क्योंकि समोसे के आलू तो हमेशा राइट होते हैं ना, तो ये रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। जाइए, बनाइए, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर हफ्ते 3 नई रेसिपी आती है भैया। सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जाइए, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।